तो एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे हम। तो उसका 13 प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। तो क्या दे रखा उन्होंने, अ राउंड टेबल, ठीक है, मतलब ये जो राउंड वाला टेबल है, हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन द फिगर। तो ये जो डिज़ाइन दिख रही है ना, उसकी बात कर रहा है। 6 इक्वल डिज़ाइंस है राउंड टेबल में, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस। ऐसे सारे हमारे हो जाएंगे रेडियसेस, रेडाई जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस दिया उन्होंने 28 सेंटीमीटर। अब वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब उन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिज़ाइन बनाने के लिए 0.35 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब है, मतलब रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे ऐसी वाली, ठीक है, तो आपको 0.35 रुपीज़ लगेंगे, मतलब 35 पैसे लगेंगे, ठीक है। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे होते हैं ना। अब इसका कुछ करना नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ। तो 0.35 मतलब 35 पैसे होंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिज़ाइन बनाने के लिए कितने लगेंगे, 0.35 रुपीज़ लगता है। तो ये टोटल 6 के 6 डिज़ाइन बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। और उन्होंने क्या बोला है, 6 इक्वल डिज़ाइन, ठीक है। तो 6 इक्वल डिज़ाइन मतलब 6 टाइम्स एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, टोटल कॉस्ट। ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर डिज़ाइन बनाने के लिए 0.35 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, तो ये पूरा डिज़ाइन बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो एक पूरा डिज़ाइन मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, ये हो गया, इतना एरिया हो गया, ठीक है। और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल डिज़ाइन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से क्या आया, टोटल डिज़ाइन का एरिया, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। अब जब टोटल एरिया इतना आ गया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितना लग रहा है, 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, रुपीज़, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से क्या आएगा आपका, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा, ठीक है, डिज़ाइन बनाने में, वो पता है। हमारा टोटल एरिया कितना रहेगा, 6 टाइम्स एक डिज़ाइन का एरिया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया 6 इक्वल डिज़ाइन। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकालना है। तो अभी तक हम सेक्टर खेल रहे थे, अभी सेगमेंट खेलना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो अगर हम, ठीक है, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इस कॉर्ड को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ठीक है, सेंटर को बोल देते हैं ओ, चलेगा ये। एंड इस पॉइंट को बोल देते हैं पी। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। और सारे जो 6 के 6 सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, मतलब ये पूरी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये निकालने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन निकालना। और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप भूल गए होंगे,
बहुत टाइम से हमने निकाला नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारा पूरा सेक्टर, ठीक है। तो अगर आप सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो बचेगा कौन सा एरिया, नीचे वाला एरिया, ठीक है, जो हमें निकालना है, और उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए, ठीक है। ये वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा तो मैं वापस से दिखाता हूँ। इन दो रेडाई के बीच में जो ये सेक्टर बना है पूरा, उस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, दैट इज ओ ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा ओ ए बी। क्लियर है, इतना लॉजिक क्लियर है। देन इसके बाद दो चीज़ें निकालनी है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा किसको बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ये दो रेडाई के बीच में जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। और आर हमारा होता है रेडियस। तो हमें क्या पता है, आर पता है, थीटा पता नहीं है। तो अब प्रॉब्लम है थीटा कैसे निकालेंगे। वो बोल रहा है कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये 6 के 6 इक्वल है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो रेडियस, ये जो सेक्टर है, ये सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी और ये भी। तो ऐसे टोटल कितने थीटा होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 थीटा का मतलब हमने क्या ले लिया, पूरा सर्कल ले लिया। और पूरे सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, 6 6 जा 36। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो और भी बढ़िया है, जब थीटा आ गया तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ऐसे ही निकल गया, थीटा 60 डिग्री नीचे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने क्या लेनी बोली है, कुछ नहीं बोली है, तो 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर, आर है हमारा 28, तो 28 इंटू 28, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1/6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर है। तो ये 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए निकाल लिया हमने, या तो सॉल्व कर ही देते हैं, बात के लिए क्यों रखना। तो क्या करना है हमें, 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 आ जाएगा, और उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1232 आएगा, और नीचे 3 है, मतलब 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैं लिख देता हूँ साइड में, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए इज इक्वल टू 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक चीज़ आ गई हमारी, अब क्या बचा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है। तो सेगमेंट वाले प्रॉब्लम में यही दिक्कत होती है कि थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, इसको नीचे बना देता हूँ मैं। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं नीचे बना दूँ, ठीक है,
बना दिया नीचे, तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, अब ये थीटा था हमारा टोटल, हमें पता है ये। अब ओ से क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए बी पे, तो उसको बोलते हैं एम। ठीक, एम। तो आपको थियरम पता ही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब भी बता देता हूँ मैं इसका। मतलब अगर आप सर्कल के मिड पॉइंट से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी हमारा कॉर्ड है, ओ हमारा मिड पॉइंट है, ओ हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को मतलब ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये एम क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, विच मीन्स एम इज आवर मिड पॉइंट। क्लियर है? तो एम मिड पॉइंट है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक, इसके बाद इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कैसे? ओ ए और ओ बी बराबर क्यों है, बिकॉज दे आर रेडियस। ठीक है, तो रेडियस तो सेम होंगे ही सेम सर्कल के। और हमने अभी ये निकाला कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि एंगल ए ओ एम विल बी इक्वल टू एंगल एम ओ बी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले सेगमेंट वाले काफ़ी वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमें पता है एंगल ए ओ बी सम है इस एंगल का, ए ओ एम का और एम ओ बी का। तो हम अगर ये लिखे ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ बी। ठीक है, और एंगल ए ओ एम और एम ओ बी दोनों सेम है, तो एंगल ए ओ एम टाइम्स एंगल ए ओ एम। तो इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ नथिंग बट 2 अल्फ़ा। ठीक है, और ए ओ बी हमारा है 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल थीटा था और थीटा हमने कितना निकाला है, थीटा हमने 60 निकाला है ऊपर। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक, अल्फ़ा भी आ गया। अब एक हाफ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो एक हाफ कंसिडर कर लेते हैं, राइट हाफ इस ट्रायंगल का। क्यों, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ओ एम बी ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये आर दे रखा है उन्होंने। इस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, इसके एडजेसेंट जो साइड होता है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा होता है अपोजिट साइड, मतलब एम बी अपॉन हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ओ बी है। ठीक है, साइन अल्फ़ा कितना है, 30 डिग्री। एम बी क्या है हमें पता नहीं है, ओ बी क्या है, आर के बराबर है। साइन 30 होता है हाफ एम बी बाई आर। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू क्या आ गई, एम बी आ जाएगा हमारा आर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। ठीक है, तो एम बी क्या आ गया, एम बी आ गया हमारा आर बाई 2, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका काम हो गया, हमारा एम बी आ गया आर बाई 2। क्लियर? अब जब एम बी आ गया आर बाई 2, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमें पता है, ए बी इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, और ए एम और एम बी बराबर है, हमने पहले ही प्रूव किया था। तो ये हो जाएगा एम बी प्लस एम बी, तो ये हो जाएगा 2 एम बी
एंड इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स r/2, ठीक है, क्योंकि एम बी की वैल्यू r/2 है, 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया r। तो यहाँ से आपका ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया r, ठीक है, ए बी आ गया यहाँ पे। अब सेम ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फ़ा देखें तो tan अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट साइड दैट इज़ एम बी बाई एडजेसेंट साइड दैट इज़ ओ एम। तो tan अल्फ़ा मतलब tan 30 डिग्री, एम बी मतलब r/2, ओ एम मतलब ओ एम, tan 30 इज़ 1/√3, दिस इज़ r/2 टाइम्स ओ एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओ एम इंटू 1 इज़ ओ एम, √3 इंटू r/2 इज़ √3r/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया ओ एम इज इक्वल टू √3r/2। क्लियर है, ये मिटा देता हूँ मैं सारा। अभी ये सब किया क्यों हमने, हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल की हाइट, ठीक है। तो हाफ एज इट इज़, बेस क्या है ट्रायंगल का, ये ए बी है, हाइट क्या है ट्रायंगल की है, ओ एम है। तो इसलिए हमने ए बी निकाला जो कि है आर, और हमने ओ एम भी निकाला जो कि है √3/2 टाइम्स आर, ठीक है। तो ये हो गया √3/4 टाइम्स r², और √3 उन्होंने बोला है 1.7 लेने के लिए, 1.7 ले लिया, डिवाइड बाय 4, रेडियस कितना है, रेडियस है 28 इंटू 28, ठीक है, 4 1 4, 4 7 28, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो सारी चीज़ें आ ही गई हैं हमारी मोस्टली। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज 410.66 माइनस 333.2, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका निकल के 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, मतलब इस डिज़ाइन का जो एरिया था, इतने एरिया में जो डिज़ाइन करी उसका जो एरिया था वही है एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। और ऐसे ही हमारे पास 6 डिज़ाइन है, तो टोटल एरिया कितना हो गया जिसमें डिज़ाइन करी है, 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कैसे आया है। तो अभी क्या करना है, बस वन डिज़ाइन का एरिया है मतलब 77.46, इसकी वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पे रखना है बस, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका हो गया 6 इंटू 77.46 इंटू 0.35 इंटू 0.35 इंटू 77.46 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो ये आ गया 162.666 रुपीज़ इज़ योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो अपन ने डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे, इन लोगों ने जो डिज़ाइन बनाई है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉर्ड्स ने जो इस एरिया को डिवाइड किया है, और जो डिज़ाइन यहाँ पे बनाई है उस डिज़ाइन को बनाने का खर्चा आएगा 162.66 रुपीज़, मतलब 163 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो यही पूछ रहे थे कि कितना खर्चा आएगा ये डिज़ाइन बनाने का, अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने के लिए 35 रुपये मतलब 0.35 रुपीज़ लग रहा है। आई होप क्लियर है ये प्रॉब्लम, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व प्रॉब्लम था और ठीक ठाक था मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में, और ज़्यादा कुछ करना नहीं था। मैंने जैसे कैलकुलेशन कैलकुलेटर के हेल्प से किया, तो आपको पेपर में कैलकुलेशन हाथ से करने पड़ेंगे, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।